जैसे जैसे रूस यूक्रेन शांति वार्ताएं रफ्तार पकड़ रही हैं, रूस ने कई हफ्तों में सबसे ज्यादा तेज रात भर का हमला कर दिया। कीव में जोर जोर से धमाके गूंजे, कई अपार्टमेंट बिल्डिंग्स टूटकर खुल गई और धुआं फैलते ही इमरजेंसी टीमें दौड़ पड़ी। ये सब ठीक कुछ घंटों बाद हुआ जब राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिका समर्थित शांति प्रस्ताव पर थोड़ी सी उम्मीद जताई थी। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रात भर में रूस ने मिसाइल और ड्रोन से भारी हमला किया। अधिकारियों के मुताबिक कम से कम 6 आम नागरिक मारे गए हैं। कई रिहायशी इलाकों पर वार हुआ, जिसमें पेचर्स्क जिले की एक हाई राइज बिल्डिंग भी शामिल है, जो शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में गिनी जाती है। कई फ्लोर आग की लपटों में घिर गए और काफी कोशिश के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। यूक्रेन की इमरजेंसी सर्विस ने टेलीग्राम पर तस्वीरें डाली, मुड़ी तुड़ी लोहे की चादरें, टूटी खिड़कियां और सड़क पर खड़े सहमे हुए लोग। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने पहले ही चेतावनी दी थी कि जैसे जैसे शांति की कोशिशें तेज होंगी, रूस दबाव बढ़ाएगा। उनकी एयरफोर्स ने हमले से कुछ मिनट पहले ही पूरे देश में मिसाइल अलर्ट जारी किया था। लेकिन हिंसा के बावजूद ज़ेलेंस्की ने बताया कि बातचीत में अब वॉशिंगटन के ड्राफ्ट शांति प्रस्ताव में बड़े बदलाव करा लिए गए हैं, वही बदलाव जिन पर कीव और यूरोप पहले एहतियात जता रहे थे। पहला प्रस्ताव इसलिए विवादों में आ गया था क्योंकि कहा जा रहा था कि वो रूस को ज्यादा फायदा दे रहा है, लेकिन अब ज़ेलेंस्की कहते हैं कि कई सही बातें अब शामिल कर ली गई हैं। ज़ेलेंस्की ने देर रात लिखा कि ये नया प्लान शायद पहली बार युद्ध खत्म करने का कोई वास्तविक रास्ता दिखा सकता है। उन्होंने कहा कि कुछ संवेदनशील मुद्दों पर जल्द ही उनकी सीधी बातचीत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी होगी। रविवार को जिनीवा में अमेरिकी और यूक्रेनी प्रतिनिधि मंडलों की मुलाकात हुई। रूस इसमें शामिल नहीं हुआ और इस नए प्लान को पूरी तरह बेकार बताया। यूरोपीय नेता भी शांति प्रक्रिया को जिंदा रखने की कोशिश में लगे हैं। ब्रिटानिया के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने आज यूक्रेन के यूरोपीय सहयोगियों के साथ एक वर्चुअल कोलिशन ऑफ द विलिंग मीटिंग बुलाने का ऐलान किया। स्टारमर ने कहा कि ये युद्ध दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रभावित कर चुका है, ऊर्जा बाजारों से लेकर अलग अलग देशों में बढ़ती महंगाई तक। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अमेरिका के रूस यूक्रेन शांति प्रस्ताव के कुछ मुख्य हिस्सों को खारिज किया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये एक अच्छा कदम है। एक बड़ी खबर ये भी है कि CNN के मुताबिक अमेरिका के आर्मी सेक्रेटरी डैन रुस्किल अबू धाबी में रूसी अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। ये बातचीत सीधे राष्ट्रपति पुतिन की मंजूरी से हो रही है ताकि आगे ऊंचे स्तर की वार्ताओं का रास्ता तैयार किया जा सके। ये मुलाकातें वॉशिंगटन के 28 पॉइंट शांति प्लान पर जिनेवा में हुई दिनों भर की बातचीत के बाद हो रही हैं, जिसमें यूक्रेन और रूस दोनों का इनपुट शामिल था। लेकिन जैसे जैसे कूटनीति तेज होती दिख रही है, जमीनी हालात बिल्कुल नहीं सुधर रहे। यूक्रेन ने भी रात भर में जवाबी हमले किए और दावा किया कि कई रूसी सैनिक मारे गए हैं। कीव, मारियोपोल और उन तमाम शहरों में जो इस लड़ाई के बीच फंसे हैं, आम लोगों को अब भी शांति बहुत दूर की चीज लग रही है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.